ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 25 तारीख है। आज का जो दिन है वो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए, पूरे ब्राह्मण परिवार के लिए तो पुण्य स्मृति दिवस है आज दादी जी का। दादी जी हम सभी की प्यारी, बाबा की सबसे ज्यादा प्यारी। बाबा ने सब कुछ प्रकाशमणि दादी जी के हाथों में सौंपा था और मुझे तो उनसे पालना भी मिली हुई है, क्योंकि जब मैं बहुत छोटी थी तो वो कई महीनों के लिए सेवाओं में हम जाते थे, तो रोटी सेकने की सेवा होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था रोटी सेकने की सेवा। तो वो क्या करती थी, आकर के पूछती थी कि गर्मी तो नहीं लग रही, तो उनको कहती थी इनको मैंगो शेक खिलाओ, जलेबी खिलाते थे। उस समय भाई बहुत प्यार करते थे, अभी भी है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है जो पालना हमें मिली है। मतलब जैसे आप मेरे सामने खड़े हो, ऐसे चक्कर लगाती थी भंडारे में, देखती थी कि किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती थी। मेरी आंखों के सामने आज भी वो जो है घूमता है सीन, कि कैसे मतलब इतना प्यार करती थी वो, इतना सबका ध्यान रहता था, इसीलिए तो वो बाबा की लाडली बनी। और सबकी, ऐसा नहीं कि खाली बाबा की, सबको ही प्यार था, बहुत ही ज्यादा। मेरे पास खड़े हैं। हाँ, तो अब वो प्यार तो अच्छा है, अपनी जगह है, लेकिन उनकी जो धारणाएं थी, ठीक है, उसको हमें अपने आप को ना हर साल याद दिलाना होता है कि जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, दादी जी बहुत ही ज्यादा बाबा की बातों को आप सुने तो बहुत साधारण से शब्द है। आप किसी भी दादी जी की क्लास सुने, शब्द बहुत साधारण होते हैं, लेकिन उन शब्दों में ताकत बहुत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये हम क्यों भी कर रहे हैं इस चीज को, क्योंकि वो बाबा का ना रुहाब भरा हुआ है शब्दों में। प्यार होता है ना जब ज्यादा अंदर से, तो रुहाब आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना है हमें भी आज के दिन स्पेशली, कि कैसे दादी जी संपूर्ण बनी, कैसे दादी जी ने इतना कुछ त्याग तपस्या किया, सबकी प्यारी बनी। देखो एक दो का प्यारा तो हर कोई बन जाता है, मतलब सबका प्यारा बनना, वो अज्ञानियों की भी और ज्ञानियों की भी, वो सबकी प्यारी थी। जो बड़े बड़े वीआईपीज आते थे, आपने देखा होगा, वो गवर्नर की, राष्ट्रपति की, राज्यपाल की, जब मधुबन माने से जाते हैं ना, तो वहाँ पे देखा होगा फोटोज लगी रहती है। तो आप सोचो कि बाबा ने कितना उनको प्यार दिया कि जो अज्ञानी आत्माओं को भी ऐसे लगता था कि हमारी दादी। ठीक है, तो आज के दिन इस बात को स्मृति में रखेंगे। दादी जी ने जो भी किया, हम भी उस पे उनके नक्शे कदम चलेंगे। ठीक है, ध्यान रखते हुए फिर अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं, फिर भोग स्वीकार कराएंगे बाबा दादी दोनों को, और फिर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ठीक है, चलिए, ओम शांति। तो आज 25 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम संगमयुगी ब्राह्मणों का धर्म और कर्म है ज्ञान। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना, तुम नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करती हो। क्या कह रहे, नरकवासी को स्वर्गवासी बनाने। हाँ, इस ज्ञान से होता है ये परिवर्तन, इसीलिए सुनना जरूरी होता है। इसलिए क्यों कहते हैं आपको, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, आप सुनो, तो अपने आप सुनते सुनते क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो बाबा ने कहा स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। प्रश्न है, तुम ब्राह्मणों को कर्मों की किस गुह गति का ज्ञान मिला है? तो आंसर है, अगर बाप का बनने के बाद कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म किया तो एक पाप का 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मतलब सेंस ऑर्गन्स, ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को है, इसीलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते। मतलब आपको समझ दी जा रही है, इतनी सारी लाइट जलाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये खुला, तुमको क्या दी जा रही है, समझ दी जा रही है कि क्या सही और क्या गलत है। तो ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों का है, इसलिए तुम कोई भी पाप कर्म नहीं कर सकते।
अभी तुम ब्राह्मणों का लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, इसीलिए तुम अपने अवगुणों को निकालने का ही पुरुषार्थ करो। अपने अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि अपने अवगुणों को, ठीक है। तो गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और। ओम शांति। बेहद के बाप का नाम है भोलानाथ, जरूर मनुष्य से देवता बनाने वाला भी वही है। मनुष्य तो सब है आसुरी संप्रदाय। आसुरी से मतलब है विकारी संप्रदाय। ऐसे नहीं कि हम बाबा किसी को पर्टिकुलर कह रहे कि तुम राक्षस हो, ऐसे नहीं कह रहे। मतलब आसुरी मतलब विकारों के वशीभूत है ना, इसीलिए आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। तो मनुष्य को देवता तो बना न सके, उनके लिए गाया हुआ है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देवता रहते हैं अमर लोक में, ये है मृत्यु लोक। जरूर बाप आकर मृत्यु लोक में अमर कथा सुनाएंगे अमर बनाने के लिए। अब मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार, ये किसको कहा जाए? जरूर शूद्रों को ये अडॉप्ट करते होंगे, तो कहेंगे कि शूद्र वर्ण के मनुष्य को ब्राह्मण वर्ण में ले जाते हैं। इतने सभी बच्चे कहते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ब्रह्मा की संतान है, प्रजापिता है, तो उनको जरूर धर्म के बच्चे होंगे, अर्थात मुख वंशावली। तो हम आत्माएं मुख वंशावली हैं, तो भी जरूर माता पिता तो चाहिए ना। तो प्रजापिता है तो जरूर उनके धर्म के बच्चे हैं, तो मम्मा की भी मुख वंशावली कहेंगे, क्योंकि ज्ञान से जन्म हुआ है हम सबका। और इतनी तो मुख वंशावली हो ही न सके। और शास्त्रों के हिसाब से अगर चले तो संकल्प से सृष्टि रची, ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है, ठीक है। ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले, आप किसी को भी समझा सकते हो। जैसे उसमें दिखाते रहते हैं ना, मुख से दिखाते हैं उसमें तो बकायदा निकलते हुए। तो बोला ऐसे नहीं कोई निकलता, ऐसे नहीं है होता, ज्ञान से होता है कि आपको इनके माध्यम से ज्ञान मिला तो आपका जन्म हुआ, तो ऐसा कहा जाता है। तो बाबा की भी मुख वंशावली तो दादी की भी मुख वंशावली ठहरी। कुख वंशावली का यहाँ नाम ही नहीं है, वो कलियुगी ब्राह्मण है कुख वंशावली, और तुम ब्राह्मण हो मुख वंशावली। वह ब्राह्मण तो एक दो को हथियाला बांधते हैं विष पिलाने के लिए, और तुम ब्राह्मण अमृत पिलाने परमात्मा से हथियाला बांधते हो। मतलब शादियां कराते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं विकारों के वशीभूत होते हैं। तो बाबा ने कहा इसीलिए बांधते हैं, कहते हैं ये सब जरूरी है। और बाबा ने कहा तुम बांधते हो अमृत पिलाने के लिए, मेरे से जोड़ने के लिए। यहाँ पर किसी को किसी से नहीं जोड़ते, सबको भगवान से जोड़ते हैं। तो इसीलिए कहा कि अमृत, ठीक है, ज्ञान जो है ना वो अमृत है। आप इसको जितना जितना जीवन में धारण करेंगे उतना ही परिवर्तन पाएंगे। और हो रहा है, ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। इस ज्ञान से तो परिवर्तन हो रहा है। बताओ कोई क्या कर रहा है? कोई कुछ कर थोड़े रहा है। ज्ञान सुनते आ रहे हैं और परिवर्तन होता आ रहा है, ठीक है। तो बाबा फिर बोल रहे बच्चे, नरकवासी बनाने वाले और स्वर्गवासी बनाने वाले हैं, वह कितना अंतर है। ज्ञान अमृत से मनुष्य से देवता बनते हैं, हम ईश्वर की औलाद बनते हैं, तो फिर मदद भी मिलती है। सगे और लगे भी हैं। लगे बच्चों को इतनी मदद नहीं मिलती जितनी सगे बच्चों को। बाप का लव भी सगों पर ही रहता है। सगा बच्चा नहीं होगा तो फिर भाई के बच्चों को लव करना पड़ेगा, और इसीलिए हर किसी को अपने बच्चे चाहिए। तो धर्म का बच्चा बनाना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ता है, पर वो प्यार नहीं रहता। तो बाबा भी कह रहे हैं तुम्हारे में भी सगे और लगे हैं। अब आप देख लो कौन से हो, किसी को क्या कहें, ठीक। वो खुद से पता चल जा रहा है ना आपका प्यार। आप अपने आप को बाबा के समक्ष रख के देखो। और जैसे दादियों को, क्योंकि आज पुण्य स्मृति दिवस है, तो बाबा ने दादियों को कोई अलग से ज्ञान थोड़ी दिया है। बस आप ये कह सकते हैं कि उन्हें जो पालना मिली है वो इतनी श्रेष्ठ और इतनी अच्छी थी कि जिसकी वजह से बाबा के प्रति उनका इतना प्यार हुआ।
लेकिन 100% ये भी बात नहीं है बाबा के प्रति प्यार की, खुद अपने से भी होता है। किसी को भी आप जबरदस्ती ज्यादा दिन तक नहीं खींच सकते। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें तो पालना अच्छी नहीं मिली, आप ये नहीं कह सकते। आप अगर अंदर से इच्छुक हो, बाबा के प्रति प्यार आपका है, तो कोई ना कोई आपको माध्यम बनेगा कि जो आपको बाबा से जोड़ के रखेगा। फिर चाहे आपकी पालना कैसी भी हुई हो, आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि दादियों ने क्या खुद नहीं तपस्या की 14 साल तक, उसमें बाबा थोड़ी कुछ कर देगा, वो तो खुद ही तपाना। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप 2 घंटे से पहले यहाँ से उठेंगे नहीं, अब ये जो आपके मन में जो हलचल 2 घंटे की होगी तो आप ही को समाप्त करनी है, मैं थोड़ी सोच कर दूंगी। पर एक पावरफुल संकल्प कर सकती हूँ कि आप 2 घंटे से पहले उठोगे, आप तपस्या करोगे और आप कर सकते हो। आपको 2-4 ऐसे शब्द बोलने से आपको हिम्मत आ जाएगी, और बाबा तो स्वयं भगवान, तो इसलिए दादियाँ इतनी आगे पहुंची। ठीक है, तो बात कर रहे हैं लगे और सबों की। तो बाबा फिर बोल रहे बच्चे धर्म का बच्चा बनाना पड़े। अब तुम वर्णों को जानते हो ना, बल विराट स्वरूप बनाते हो, परंतु उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई बता न सके कि इनसे क्या होता है। तो अभी बाबा समझाते हैं कि बच्चे चक्र फिरता रहता है। ठीक है, सृष्टि का चक्र है। इतने जन्म देवता धर्म में, इतने जन्म क्षत्रिय वर्ण में, यहाँ कोई गपोड़े की बात नहीं है। ऐसे नहीं कोई ऐसी सुना रहे हैं, 84 जन्म सिद्ध कर बताते हैं। सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो जरूर सबको बनना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तमो तो बनना ही है तो क्या हुआ, हम ऐसे ही है तो नहीं। ये तो शरीर की अवस्था की तरह है, जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, जो निश्चित रूप से आएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने बुढ़ापे को कितना सही रखो। आप उसे रोक तो सकते नहीं हो, लेकिन उस बुढ़ापे में अपने शरीर को सही तो आप रख सकते हो ना। तो यही बात यहाँ पर है कि जब तमो प्रधानता आ रही है, जब शूद्रपन आ रहा है, तो आपको समझ तो है ना सही गलत की। तो सारा वातावरण खराब होते हुए भी मैं खुद को सही रखूं, ये मेरा काम है, बाबा का नहीं। ठीक है, ये मुझे करना है। जबकि मुझे नॉलेज है, जैसे पता है कि अब रात होगी तो रात को कोई रोक तो पाएगा नहीं, लेकिन रात होने से पहले अपने जरूरी काम तो निपटा सकता है। फिर आप रात को दोष नहीं दे सकते कि भाई रात हो गई, मैं काम कैसे करूं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम तमो प्रधान तो में बन नहीं है तो अब हम बाबा अपने आप उठा लेगा। बाबा नहीं उठाता, फर्स्ट स्टेप आपको उठाना पड़ता है, पीछे से सपोर्ट मिलेगा। मतलब पुश योरसेल्फ, कोई और नहीं करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। बाबा ऊपर से ताकत दे सकता है आपको। सतो प्रधान बाबा ने का तमो भी बनना है, तो देवताएं जो सतो प्रधान थे वही तमो बन गए। अब ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ जर्जरीभूत हो गया, अर्थात कब्र दाखिल है। ये कयामत का समय है। सभी का पुराना हिसाब किताब चुकता होना है और नया जन्म होना है। चोपड़ा होता है धन का, यहाँ फिर चोपड़ा कर्मों के खाते का है। हाँ जी, आंखें खोल के बैठे सभी। मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं वो खाता चलता आया, ऐसे नहीं कि एक ही बार सजा भोगने से खाता चुकता हो जाता है, नहीं। पाप आत्मा कैसे बनते हैं, प्रतिदिन कर्मों का बोझा चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान करते हैं। जैसे आपको बहुत छोटी छोटी बातें सिखाती हूँ, तो ये क्या है, सूक्ष्म में पाप हो जाते हैं, और ये चढ़ते चढ़ते इतने हो जाते हैं कि फिर आप पाप आत्माओं की कैटेगरी में आ जाते हैं। देखो, हर कोई आदमी बुरे काम बड़े लेवल के नहीं कर सकता, हर किसी के बस की नहीं है। बोलना तो सबके बस की है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसके लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। लेकिन छोटे छोटे पाप तो सब करते हैं, और उन छोटे छोटे पाप से बाबा ने कहा तमो प्रधान बन जाते हैं। अब आपसे बड़े पाप कर्मों की उम्मीद थोड़ी करेंगे कि आप किसी को थप्पड़ मारो, आप किसी को गाली दो, ये आपसे उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टॉन्ट कर सकते हो, आप किसी का अपमान कर सकते हो। ये छोटे छोटे पाप आपको पाप आत्मा बना देंगे, इसीलिए कह रहे तमो प्रधान बन जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे
तो इसीलिए देख लेना है कि हमसे ऐसी क्या ना हो कोई गलती नहीं। मतलब सूक्ष्म में पाप ना हो। जैसे कुछ भी बोल दिया तो ये भी सूक्ष्म में क्या जुड़ जाता है। जैसे आपकी इंटेंशन भले सही थी लेकिन जुबान तो खराब थी, तो वो खराब जुबान के लिए आप आपके भागी कहलाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे थोड़ा सा सोच लो क्या करने से पहले। अगर किसी को भी जैसे समझाने के हिसाब से कुछ करें वो बात अलग है। आप किसी का अपमान कर रहे हैं, आप किसी को टॉन्टिंग कर रहे हैं, समझाने की मैं भी तो आपको समझाती हूँ। कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको टॉन्ट कर रहे हैं? और अगर हुआ तो आपको गलत ही हुआ, क्योंकि हमारी शुभ भावना जितनी पावरफुल है उतनी किसी की नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? समझाने के तरीके होते हैं, ऐसे नहीं कि आप ऐसे समझा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं कितना भयंकर हमारा क्या कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो ऐसा ना समझाएं, चाहे वो आपकी बहू हो या वो आपकी बेटी हो। ठीक है, तो ये समझाने आपके, ये मतलब जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है ना, वो आपका ऐसा ना हो जो दूसरे को क्या कर जाए, हर्ट कर जाए। ठीक है। और एक बात है, ये समय ना थोड़ा सा समझाने का कम है। आप कोशिश करिए जो बात आप मुंह से कहना चाह रहे हैं ना वो यहाँ से कहिए। इतना समय हो गया ज्ञान में चलते हुए, अब तो कम से कम एक्सपेरिमेंट करो। समझ रहे हैं? जैसे जो बात आप मुंह से समझाना चाह रहे हैं किसी को, वो आप मन से समझाओ, अमृत मिले। जैसे सपोज बहू को समझाना चाह रहे हैं, बेटा तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे अशांति मत मचाओ, व्हाटएवर, आप उसे मन से कहो। हाँ, क्योंकि अब जुबान से बोलने का समय नहीं, उल्टा संबंध खराब होंगे और आप क्या बन जाओगे, हाँ बुरे बन जाओगे। क्योंकि आप तो है भावनाओं में बह करके कुछ ना कुछ गलत शब्द जरूर निकाल लोगे। आपको लगेगा कि मैं तो उसका, जैसे माँ चाहती बच्चे का भला है, पिता चाहते बच्चे का भला है, लेकिन उस भले में वो इतने भावुक हो जाते हैं कि वो मुंह से कुछ भी बोल देते हैं और इसी में वो पाप के भागी बन जाते। ठीक है, तो आप इतना समय हो गया तो थोड़ा थोड़ा तो एक्सपेरिमेंट करें। 7 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करें कि मुझे जो भी बात इसे समझानी है ना, मैं जुबान से नहीं कहूंगी, मन से कहूंगी। और फिर 8वें दिन देखें, जैसे मैं करती हूँ, जिससे भी सेवा करनी होती है जुबान से बाद में कहती हूँ, पहले संकल्प से कहती हूँ। और आप सभी अनुभवी हैं कि अपने आप ही फिर वो काम हो जाता है। और यही नहीं, अपने प्रोफेशन में भी ऐसे ही किया मैंने, अब तक हर चीज में मैंने ऐसे ही किया है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये छोटे छोटे पापों से क्या करो आप, ठीक है। फिर कोई कहते हैं सन्यासी जब सन्यास करते हैं तो तमो प्रधान हो, तो वह क्यों तमो प्रधान होने चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं उनका है रजो प्रधान सन्यास। अभी तुमको श्रीमत मिली है, वह तो हुई मनुष्यों की मत। जैसे लोग कहते हैं ना हम मोक्ष को पाते हैं, परंतु कैसे, सभी एक्टर्स को तो यहाँ हाजिर जरूर रहना है, मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता। कल भी कहा ना कि ऊपर तो कोई रहेगा नहीं। अभी धीरे धीरे और जनसंख्या अति में जाएगी और अति में जाने के बाद फिर अंत होगा। फिर अंत कैसे होगा वो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए वापस जा नहीं सकते। गीता में भी बहुत ऐसी बातें लिख दी। पहली बात है सर्वव्यापी। अब तुम बच्चों के अंदर है बाप की याद, रचता बाप और साथ में बाप की रचना। तो हम है उनकी रचना। सिर्फ बाप नहीं, उनकी रचना को भी याद करना पड़े। अपना धंधाधूरी भी करते और साथ साथ मूल वतन, सूक्ष्म वतन, शिव बाबा की बायोग्राफी, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी जानते हो। फिर संगम युग के जगत पिता को भी जान लिया। जगत पिता कौन है? जगदम्बा सरस्वती गाई जाती है, उनके चित्र अनेक हैं, वास्तव में मुख्य है जगदम्बा सरस्वती। यह व्यक्त ब्रह्मा है। बावनी का जो अव्यक्त बनता है। अब से सवाल ये उठता है ये कौन और वो कौन, ठीक है। तो अभी जो बाबा है वो क्या है, अव्यक्त। तो प्रकाश मणि दादी जी के लिए कहा है कि ये जो है श्री कृष्ण के लिए
मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, बताया था जब इन्होंने जन्म लिया तो दादी का या किसी जो बड़े बूढ़े होते हैं ना उनका पार्ट प्ले करेंगी सतयुग में। हाँ, इसीलिए क्या है, किसी के यहाँ जन्म, राजा के यहाँ इन्होंने जन्म लिया है तो कहते हैं कि मणि चमकती है। तो वो क्या करते हैं, जो उनके पिता हैं तो उनको जो है पहले सारी चीजें उनको भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। ऐसा बताया गया था मधुबन में जब दादी जी ने जन्म लिया था। तो ऐसी महान आत्मा है कि वो मस्तक से ना मणि चमकती है साक्षात। 13 दिन तक आया था। नहीं, उसके बाद भी वैसे आया था, मतलब ऐसे पब्लिकली नहीं आया था। जो अंदर की आत्माएं हैं उनको ही बताया गया था कि ऐसे ऐसे जन्म ले लिया है और अब ये उनका क्या रहेगा, पार्ट रहेगा, ऐसा बताया गया था। तो बाबा ने कहा फिर अव्यक्त की बात, फिर वह ब्रह्मा, फिर साकार महाराजा श्री नारायण बनते, फिर 84 जन्म शुरू होते हैं। अब तुम धंधाधोरी भी करते रहते हो और कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना, ठीक है। ये जो जुबान है ये कर्मेंद्रियों में ही आती है। तो हर कोई अगर अपने को देख ले कि मेरा घर में कैसा वातावरण है, कि मेरे घर में मैं किसी को कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं बोल देती या बोल देता, ठीक है। क्योंकि बाबा आज की बात करें सूक्ष्म पाप कर्मों से बचने की। इस सूक्ष्म पाप से आपको क्या होना होगा, बचना होगा। वो कहीं की भी हो सकता, कोई भी आत्मा आपसे जुड़ी है, आप देखो खुद को, ठीक है। नहीं तो बद्दुआएं मिल जाती है बिना मतलब के, और फिर आप कहोगे कि मैं तो इतनी अच्छी हूँ, सबके साथ अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं हो रहा। अब कुछ तो कारण है जो अच्छा नहीं हो रहा, ऐसे तो यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है भाई जी। तो क्या करना है, चेक करना है कि हमारी कर्मेंद्रियों से कोई पाप ना हो, हमारी जुबान से कुछ ऐसे शब्द ना निकले कि जो दूसरी आत्मा को, चाहे मजाक ही क्यों ना हो, वो किसी से भी आप कर रहे हैं। और जो आत्मा संपूर्णता की ओर चलती है ना, वो बहुत ना गंभीर होती है। अब गंभीर का मतलब ये नहीं किसी से बोले ही नहीं, गंभीर से मतलब ये है उसकी जुबान से ना कोई फालतू बात नहीं निकल सकती, और न ही किसी को अपमान करने वाले शब्द निकल सकते, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हो कि अभी संपूर्ण कोई है नहीं, लेकिन ऐसे नहीं निकलेंगे कि जो इतना ज्यादा बाबा ने कहा कि वो पापी बन जाते हैं। बहुत है, ऐसे नहीं, हमें अज्ञानियों की बात नहीं कर रही यहाँ पर, ये ज्ञानियों की बात कर रही हूँ कि ज्ञानी आत्माएं ही ये चीज कर रही है। तो इसीलिए आपको बचना है कि मैं ना हूँ बस ऐसी, फिर चाहे जो हो सो हो। अपना रजिस्टर साफ रहेगा ना तो दिल में आपको सुकून रहेगा कि अगर मृत्यु हो भी जाए तो कम से कम अपनी कर्मेंद्रियों से कोई क्या नहीं हुआ, ठीक है। वैसे तो आप क्या करोगे, एक आंखें हैं और एक जुबान है, हाथ पैर को तो कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन ये दो चीजों को, हाँ भाई, दो चीजों को क्या कह रहे हैं, ये ना पाइप वहां से वो करो, दो चीजों को कंट्रोल में नहीं रखते, ठीक है। तो रखेंगे आप, हाँ जी रखेंगे ना। बाबा प्यार से समझा रहा है, भगवान प्यार से समझा रहे तो समझे, हाँ रखते, वेरी गुड। तो बाबा ने कहा पाप नहीं करना जो विक्रम बन जाए, फिर वो विक्रम ही बनेगा, नहीं तो सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकेंगे। गाते हैं ना, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पयो। तो इस समय झूठ खंड है, सचखंड स्थापन करने वाला बाबा है। इस समय सभी मनुष्य मात्र निधन के बन पड़े, ठीक है। भले सब कुछ है लेकिन फिर भी उनका कोई नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या कहा, अभी तुम बच्चों में कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए, फिर से वही कहते हैं। तो सबसे पहला गुण है देह अभिमान का, अहंकार, ठीक है, जो देह अभिमान में आता है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है, देह अभिमान के कारण सब विकार आ जाते हैं। अहंकार है पहला नंबर शत्रु, ठीक है। तो बाबा डायरेक्ट कहते हैं कि लाडले बच्चे देह का अहंकार छोड़ दो। इस हड्डी मांस के पुतले का क्या अहंकार करना, आपको करेंगे, है भाई, करेंगे देह का अहंकार आप,
बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि नहीं बच्चे, तुम आत्मा का अभ्यास करो तो अपने आप ये अहंकार आपका छूट जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि बाबा कराएगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि बाबा नहीं कराएगा जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। हिम्मत बच्चे मत देखो, आपको इंटरेस्ट तो दिखाना पड़ेगा ना। हाँ जिंदू बहन क्या कह रहे? हाँ तो हाँ मतलब बाबा नहीं जो कुछ करेगा वो आप ही को करना है। बाबा ने कहा मुझे तो देह है नहीं, मैं इन ऑर्गन्स द्वारा आके बताता हूँ, तुम इन ऑर्गन्स से सुनते हो और कोई भी पाप कर्म नहीं करो। समझते हो ना, बेहद का बाबा कहते हैं कि याद करो तो पाप कटे। ऐसा कोई भी पाप नहीं हो जो बदनामी हो और पदभ्रष्ट हो जाए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बड़ा ध्यान से चलना होगा। बाबा कहते बच्चे तुम्हें कोई भी राजयोग सिखाए स्वर्ग का मालिक नहीं बना सकता। बाप तुमको सच समझा रहे हैं। ऐसा बाबा ने कहा तुम सत्य के संग में बैठे हो सच सुनने और सचखंड का मालिक बनने के लिए। उनका नाम ही है ट्रुथ। परमात्मा के लिए कहते हैं सत्यमेव जयते। तो सत्य ज्ञान से क्या होती है? विजय होती है। तो इस समय क्या हो रहा है? जो लोगों ने स्टार्टिंग में विरोध किया वही अब नतमस्तक हो रही है। उसके पीछे कारण है सत्यता, क्योंकि ये ज्ञान सत्य है तो सत्यता कभी छिप नहीं सकती। इसीलिए आपको भी अपनी लाइफ में देना है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ बातें आ रही हैं मैं सही हूँ तो वो छिपी नहीं रहेंगी चीजें। ठीक है, सत्य परिचय जो बाबा हम बच्चों को देते हैं उसके नशे में आपको रहना, आपको खुद को साबित नहीं करना। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ एक बार दो बार तीसरी बार छोड़ दो। घर की भी कोई बात हो जिस बात से आपको क्या हो रही है? परेशानी हो रही है, आपके संकल्प चल रहे हैं कि भाई मैं किसको कैसे समझाऊं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए सत्यता में अपने आप ही बहुत क्या है? हाँ, शक्ति है। आप उसे सिद्ध नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली सिद्ध। ये ऐसी शक्ति है दुनिया में, एक भगवान और दूसरी सत्यता की शक्ति, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं। ठीक है, तो ज्ञान है सत्य। तो जो लोग कहते हैं कि ये तो ढोंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनसे आपको बहस नहीं करनी चाहिए। उनको उनके हाल पे समय आने दो। वेट एंड वॉच, देखते जाएंगे फिर समझ में आएगा और फिर सब कुछ खत्म। तो बाबा ने कहा सच्चा ज्ञान सागर। बाप तो कहते बच्चे मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम ज्ञान नदियाँ निकलती हो, वो नदियाँ तो पानी के सागर से निकलती है। मैं पतित पावनी कैसे कहलाई जा सकती है? पतित पावन तो परमात्मा होगा ना, जो ज्ञान का सागर है। वो गंगा सारी दुनिया में थोड़ी जाएगी। ये तो बेहद के बाप का काम है। तो तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण है चोटी, परंतु आप तमो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अभी सब पुरुषार्थी हैं। सॉरी, अब सतो प्रधान नहीं कहेंगे क्योंकि अब सभी पुरुषार्थी है। मतलब 100% कोई भी नहीं बना है, सब अपना अपना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ईश्वरीय संतान है। इसलिए ब्राह्मणों का बहुत मान है, क्योंकि भारत को स्वर्ग तुम बनाते हो। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण भारत को स्वर्ग बनाते हैं। आपके रोज रोज करने से भारत क्या बन रहा है? क्योंकि परिवर्तन आ रहा है। जैसे आपने अपने में परिवर्तन किया, ये परिवर्तन धीरे धीरे फैलेगा। ठीक है, ऐसे ही दुनिया बदल जाएगी। तो ये बाप बनाते हैं लक्ष्मी नारायण, तो ब्राह्मण द्वारा न कि देवताओं द्वारा पूरी दुनिया में आकर बाप को नई सृष्टि रचनी है। ठीक है, हाँ जी, यहीं पर है हम। तो बेहद के बाप ने नया मकान स्वर्ग बनाया है, नई चीज को पुराना तो वो नहीं है। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो जरूर पुराना होगा, तभी तो उसको क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर देवताई गुण आ रहे हैं तो तुम्हारे लिए ये दुनिया ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? नया मकान बना रहे। तो ऐसे नहीं कि बाप ने पुराना किया। भगवान कह देते हैं ना कि आपने क्या किया कि आपने ही तो ये सब बनाया है,
तो ये कहना भी पाप है। भगवान ने बनाई थी साफ सुथरी दुनिया, जिसमें रहने वाले बच्चे बूढ़े जवान सब देवता हुआ करते थे, और उनमें विकार भरे स्वयं ने। जैसे कि आपकी कुछ अच्छी आदतें भी हैं, लेकिन आप अपनी बुरी आदतों की वजह से अपनी अच्छी आदतों को दबा देते हो। मतलब जो इंसान बहुत नेगेटिव है वो चाह के भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतना ज्यादा नेगेटिव है, फ्लो इतना जबरदस्त है कि वो दबा देगा अपनी अच्छाइयों को। जैसे कि आप में बहुत अच्छाई, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। ये अच्छाइयां तो पहले भी थी, लेकिन अब आपके ऊपर से क्या हो रही है? हाँ, नेगेटिविटी हट रही है। तो इस वजह से आपकी अच्छाइयां बाहर दिखाई दे रही है, निकल के आ रही है। आप स्वयं को बदलना चाह रहे हो, तो इसका मतलब आप अच्छे हो, आप दुनिया वालों जैसे नहीं हो। लेकिन थे तो आप पहले भी, लेकिन उस समय आप पहचान नहीं पा रहे थे स्वयं को। तो बाबा जो कर रहा है वो क्या कर रहा है? ऊपर से हमारी क्या हटा रहा है? काले से हटा रहा है। योग करते ना तो सोचना चाहिए सफेद रंग की वर्षा हो रही है शक्तियों की, और मेरी बॉडी से जो है ना ब्लैकनेस निकल रही है, जैसे कि काला पानी, यानी जो नेगेटिविटी है वो बाहर रिमूव हो रही है। तो धीरे धीरे शुद्धिकरण होगा, ठीक है। तो बाबा फिर बोल रहे हैं, बाप सभी बच्चों के लिए कह रहे हैं कि अब खेल पूरा होता है, अब घर चलना है, अब देह की सभी धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ लो, भूल तो नहीं गई हो, घर जाना है। तो मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। बाबा ने कहा तुम हम 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्या कह रहे हैं बाबा? मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, याद है? मैं कल्प कल्प आकर बादशाही देता हूँ, तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहा हूँ। बच्चे कहते हैं बाबा इस चक्र से छूट नहीं सकते क्या? तो बाबा बोले नहीं, ये सृष्टि चक्र तो अनादि है, अगर चक्र से छूट जाए तो दुनिया ही खत्म हो जाए। ये चक्र तो फिरना है, मैं फिर से आया हूँ कल्प कल्प के संगम पर और आता ही रहता हूँ। उन्होंने सिर्फ युगे युगे लिख दिया। कहते भी हैं पतित पावन आओ, सुख धाम में ले चलो, पतित दुनिया में तो दुख ही दुख है। अच्छा, मेरे पास तो 2 धाम है, कहाँ चलेंगे? बाबा कहते हैं सुख धाम में तो बहुत सुख है, और मुक्ति धाम में जाएंगे तो पाठ में तो आना जरूर है, परंतु जब स्वर्ग पूरा हो जाएगा तब उतरेंगे। स्वर्ग में नहीं आएंगे। क्या तुमको स्वर्ग की इच्छा नहीं है? तुम नरक में माया के राज्य में ही आना चाहते हो। बाबा ने कहा उस समय तो पहले सतो होगा, फिर रजो, फिर तमो। जो पवित्र आत्मा होती है वो पहले दुख पा न सके, आने से ही थोड़े पाप करेंगे, धीरे धीरे आत्मा क्या होती है? पतित बनती जाती है, ठीक है। परंतु आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना है, इस चक्र को समझना है। अभी तुम फाइनल अवस्था में नहीं जा सकते। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? फाइनल अवस्था में अभी नहीं जा सकते, धीरे धीरे क्या करेंगे? बढ़ेंगे। स्कूल में भी 12 मास के बाद इम्तिहान फाइनल होता है, अंत में तुम्हारी अवस्था परिपक्व होगी। ज्ञान योग करते रहेंगे, धीरे धीरे पक्के हो जाएंगे। बाबरी का बहुत वृद्धि हो पाएंगे। कितने सेंटर्स खुले हैं? सेंटर्स के लिए बहुत कहते हैं, परंतु टीचर्स इतनी तैयार नहीं है। अब सेंटर खुल रहे, सब जगह टीचर्स कहाँ भेजे? तो इसीलिए खुद ही सेवा करनी चाहिए। फर्स्ट क्लास शिफ्ट होती है अमृत वेला, कोई सवेरे नहीं आ सकता। कहते हैं कोई सवेरे नहीं आ सकते तो लाचारी हालत में शाम को भी आवे। स्कूल में भी अभी 2 बार शिफ्ट होती है। अच्छा, बच्चों ने समझा? तो बाप सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे हैं। बच्चे रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। बताते हैं रात को बाबा को? हाँ भाई जी, वेरी गुड। हाँ जी, आप बताते? शाबाश, उन्नति होगी। हाँ जी, आप बहनों में सभी बताते हैं रात को बाबा हमने इसको गलत बोला, हमने ये अच्छा काम किया, हमने ये पूरा मन में आया, मन यहाँ दुखी हुआ, तो सब बताओ ना। तो अगले दिन के लिए वो आपको तैयार करेगा कि जो आज रोना पड़ा वो कल ना रोना पड़े। वो बताने से तो होगा, ठीक है।
तो क्या करें आप बताती हो? तो अपना रजिस्टर खराब तो नहीं हुआ, कोई भूल तो नहीं की, फिर बाप से माफी लेनी चाहिए। शिव बाबा हमको माफ करना, ऐसे ही पर माफी करते रहे आपको, आप पहले बोलते रहो और फिर आपको माफ करते रहे। भगवान हमेशा माफ नहीं करता, ध्यान रखना, ठीक है। आपकी गलतियों को बार बार माफ नहीं किया जाएगा, और ज्ञान में आने के बाद तो वैसे भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। जिसे जो कानून को जानते हैं उनके लिए सजा ज्यादा होती है बजाय आम आदमी के। तो बोल रहे हैं शिव बाबा हमको माफ करना, आप कितने मीठे हो। भगवान कहते हैं मैं तुमको मास्टर भगवान भगवती बनाता हूँ। हाँ जी, सुन रहे हैं। तो स्वर्ग का तो मेरी आज्ञा मानो ना। नंबर 1 फरमान है कि आत्माभिमानी बनो, विकार में मत जाना, यह महादुश्मन है, इन पर जीत ना पाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुल कलंकित बन जाएगा। माया बड़ी प्रबल है, लड़ाई है दिए और तूफान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल भी नहीं कह सकते। तो विकारों के वशीभूत हो जाते हो तो निर्बल हो जाते हो, आपको खुद ही ग्लानि होगी। जैसे आप कुछ मुंह से आपके निकल गया, फिर आपको खुद ही लगेगा कि मुझे बोलना नहीं चाहिए था। तो इसका मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होता, ये होता है पश्चाताप की अग्नि में जलना। तो आने वाले समय में सभी मनुष्य आत्माएं पश्चाताप करेंगी और उससे होगा कुछ भी नहीं, करते रहो। तो इसीलिए ध्यान रखना है, उसमें बहादुरी दिखानी पड़ेगी। हम बाप के बने हैं, फिर माया कैसे बिगड़ डाल सकती है। हाँ, तूफान तो बचाएगी, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना, बहुत ऊंच पद मिलता है, कुछ ख्याल भी करो। हाँ जी, उमंग में हुआ, मेरी आवाज सही से नहीं निकल रही तो पता चले ऐसे ढीले ढीले से बैठे हैं। हाँ जी, बाबा क्या करे, ख्याल करो। किस बात का? बाबा ने कहा तुम किसी को कहेंगे हम नर से नारायण बनने के लिए पढ़ते हैं तो सब हंसी उड़ाएंगे। यहाँ तो धारणा चाहिए ना, इसीलिए आप अपने को दिखाओ ना कि हमारे में ये परिवर्तन है, ठीक है। कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर कि आपको कह दिया जी पढ़ाई चल रही है देवता बनने की और कर्म है आपके साधारण इंसान जैसे भी नहीं, तो भले या नहीं इंसान बनो। तो इसका मतलब यही है कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। नर से नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं तो ये दिखाओ भी तो सही। यहाँ तुमको पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, तभी तो सतो प्रधान बन बाप के पास जाएंगे, फिर स्वर्ग में आपको भेज देंगे। तो सतो प्रधान तो बनाना पड़ेगा। शीला बहन क्या कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, मीठे मीठे सुनो, मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना रजिस्टर खराब ना हो, इसका ध्यान रखना। अपने हाथ गंदे ना हो। हाथ गंदे कैसे होते जानते हैं? पाप कर्मों से होते, इन्वॉल्वमेंट भी ना हो, ध्यान रखना। चाहे कोई बुरा बने चाहे भला बने, एक भक्त से छोड़ देना। ये नहीं कि रिश्तेदारी है नातेदारी है क्या कहेंगे, थोड़ा तो करना पड़ता है, नहीं, ठीक है। पाप कर्मों में जरा भी स्वयं को भागी नहीं बनाना। ये ऐसे है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सपोज आप कहीं गए किसी पार्टी में, वहां पे चल रहा था दूसरा वाला हिसाब और आपकी थी रिश्तेदारी, आपको क्या करें, अब थोड़ा सा परिवार को चलाने के लिए तो ये सब करना पड़ता है। तो यहीं पर आपका रजिस्टर खराब हो गया, आपके हाथ गंदे हो गए। अगर आपको वहाँ बैठना भी पड़ रहा है ना तो अलग होके बैठो। अलग होने से मतलब यह बुद्धि से अलग रहो। कुछ नियमों में ना स्वयं को बांध लो, ये नियम आपको बचाएंगे। आप
उनको उनसे बाहर मत जाओ, आप कुछ भी हो जाए सबको ये कह दो। ये ज्ञान की बात नहीं कर रही मैं आपसे, ये नहीं कह रही कि किसी का हाथ का खाना नहीं, किसी को कुछ नहीं, ये सब नहीं। कुछ नियम बना लो कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरे शरीर में आत्मा है मैं ये वाले काम क्या है, जैसे कि नॉन वेज की अगर बात करें, स्ट्रिक्टली आप उस चीज को अपनाते हैं, तो ऐसे और कुछ नियम हमें बांध लें तो इससे आपका रजिस्टर खराब नहीं होगा। चाहे कहीं बैठे, किसी से बोले, कहीं जाए, कहीं घूमे फिरे, लेकिन उन सब काम को करने पर भी आपका रजिस्टर खराब ना हो। बाप की आज्ञा माना, आत्माभिमानी बनना, कर्म इंद्रियों से कोई भी क्या नहीं करना आपको, ठीक है। जैसे कि नॉन वेज परोस दिया तो ये हो गया कर्म इंद्रियों से गलत कर्म। आप स्ट्रिक्टली मना करो, मैं ये काम नहीं कर सकती, फिर चाहे आपको बुरे लगे या अच्छा लगे, आपके बुरे अच्छे की वजह से हम अपने कर्म थोड़ी खराब कर लेंगे, बाबा को क्या हिसाब देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, उससे स्वयं को क्या करना है, बचा लेना है, अलग कर लेना है, ठीक है। इसमें किसी को राजी करने की जरूरत नहीं है, आपको गुस्सा रहना, रहो, गलत है जो गलत है, ठीक। तो कर्म इंद्रियों से कोई भी क्या नहीं करेंगे। दूसरी पॉइंट है, सर्वगुण संपन्न बनने के लिए कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो जाए जिसका विकर्म बन जाए। अब यही हो जाते हैं पाप कर्म, पुराना हिसाब किताब चुत्तू करना। आप कहोगे कि परोसने में क्या था, आप तो रज्जुआ था। अब इन हाथों से ही तो हम भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान की सेवा वो नहीं कर पाएगा हाथों से कि ये शरीर भी तो शुद्ध चाहिए। आप देखो ना, भगवान की सेवा करते करते भी इतनी इतनी बीमारियां आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो सोचो कितना हाथों ने भी क्या कर रखा है, गड़बड़ कर रखी है पीछे के जन्म में, जिससे कि ये जो है अच्छे काम भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे। इसीलिए तो कहती हूँ शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना बहुत जरूरी है, ना चाहते हुए भी। तो वरदान दिया, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भाव। ध्यान से सुनेंगे, शाम को सब सुनाएंगे, अपने पहले सुने, अपने भाग्य की स्मृति से सदा खुशी में डांस करने वाले खुश नसीब भाव। अमृत वेले से रात तक आप ब्राह्मण बच्चों को जो श्रेष्ठ भाग्य मिला है उस भाग्य की लिस्ट सदा सामने रखो। यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो भाग्य विधाता ही अपना हो गया। सदा इसी नशे में रहो, खुशी की डांस करते रहो, कुछ भी हो जाए। ध्यान से सुनेंगे, मरने तक की बात आ जाए लेकिन खुशी ना जाए। अब मरने से खुशी आएगी, यही तो परिपक्वता सिखा रहा है भगवान हमें कि तुम्हारे लिए ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें तो शरीर को छोड़ना है, तुम्हें साफ सुथरा चोला लेना है, इसीलिए तुम इस चोले को छोड़ने का संकल्प रखो। पहले से माइंड को प्रिपेयर किया जा रहा है, जैसे बचपन में बच्चों के माइंड को प्रिपेयर कर देती है माँ, तो वैसे ही बनता है वो। तो बाबा हमें रोज रोज प्रिपेयर कर रहा है कि बच्चे मरना है, और सबको ही मरना है, सब जानते हैं, देखो कोई नई बात नहीं, लेकिन डर है मृत्यु का। इस मृत्यु के डर से स्वयं को निकालो। तो बाबा कह रहे मरने की भी बात आ जाए लेकिन खुशी ना जाए। एक अच्छा पॉइंट आपके पास यहाँ पर ये है, इस बीच में अगर डेथ हो जाएगी तो कम से कम पुण्य कर्म तो है, खाली हाथ तो नहीं। डर वहां है जब आपके पास कुछ है नहीं, आपने सिर्फ खाया, सोया, कमाया, बस ये है डर की बात। आप फिर वहां फंसेंगे, फिर आत्मा वहां परेशान होगी, इसीलिए कैसे भी करके पुण्य कर्मों को जमा करें। तो कह रहे खुशी ना जाए, शरीर चला जाए कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि आत्मा की जो शक्ति है ना वो नहीं नष्ट होनी चाहिए, ठीक है। मन की शक्ति नष्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुशी ना जाए। स्लोगन है, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो। बाबा ने कहा, ध्यान से सुने दोबारा, हर्षित मुख रहना है तो साक्षीपन की सीट पर बैठ दृष्टा बनकर हर खेल को देखते चलो।
ठीक है। तो दादी प्रकाशमणि जी के आज स्मृति 15वें स्मृति दिवस पर उनकी जो समीपता की निशानियां हैं, जो बहुत ध्यान से सुनेंगे, आपसे सारी ना ली जाए तो कम से कम एक तो धारण कर लेना, ठीक है। बहुत ध्यान से सुने, फोकस करके कोई भी एक ले लेना और मेरे को शाम को बताएंगे। आप शाम को क्लास में शायद ना कराऊं, लेकिन बताएंगे। आत्मा जितना संपन्न बनती जाएगी, पहला पॉइंट, उतना मनसा वचा कर्मणा में कोई भी सूक्ष्म विकार नहीं रहेगा, उन्हें संपूर्णता की मंजिल समीप दिखाई देगी। ठीक, ये होगी एक बात। दूसरी है मन वचन कर्म से सदा अहिंसा रहेंगे, कभी किसी को ना दुख देंगे ना लेंगे। जब दुख देना और दुख लेना समाप्त हो जाता है, तब संपूर्णता समीप आती है। और यहाँ लेने की बात है आपके लिए, देते तो आप कम ही हो, लेकिन जुबान से फिर भी दे रहे हो अभी भी, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। आपके शब्दों में आप पर कंट्रोल नहीं है, तो इसमें आप काम करें। आप बाबा को कह के रखें रोज सुबह, इसका तरीका बता रही हूँ। आप बाबा को कहें, बाबा मेरे मुख को ना आप ना बंद रखना, मेरे मुंह से ना कुछ भी गलत ना निकले। इस आत्मा के सामने मैं जब भी जाती हूँ या जाता हूँ, मेरे को कुछ मन में उल्टा सुल्टा आ जाता है। आप बाबा से कहो ना, आप बाबा को, बाबा मेरा मुंह बंद रखना, ठीक है। और वो अपने आप फिर ध्यान रखिएगा बाबा आपका, क्योंकि कोई ना कोई तो आपके घर में ऐसी आत्मा जरूर होगी कि जिसको देख के आप कुछ ना कुछ तो गलत बोल देते हो, और वही आपको दुख पहले दे रहे हो, वो वापस भी आएगा, जाएगा काम। तो समझ गए। तो संपूर्णता समीप आती है। फिर बाबा ने कहा, अगर ना देंगे ना लेंगे, तो जो संपूर्णता के समीप होगा वो बेहद का वैरागी होगा, उसका कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, सबसे उसका ममत्व टूट जाएगा। वो सबके बीच में रहते ही न्यारा और प्यारा रहेगा, सबके बीच में। अब ये नहीं कि ममत्व टूट गया तो किसी से प्यार से बात भी नहीं कर रहे, ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या लुट पिट गया। ज्ञान का मतलब ये नहीं है। ज्ञान का मतलब हर्षित मुक्ता, सबसे आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। आप जब खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे, इतना आपका व्यक्तित्व होना चाहिए, इतना प्रभाव आपका होना चाहिए, इतना प्रभावशाली आत्मा बनना है आपको, तभी तो न्यारा प्यारा रहेंगे। नेक्स्ट है, उन्हें कोई भी पुरानी वस्तु तत्वों सहित अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। वो सदा एक बाप की ही आकर्षण में रहेंगे। बुद्धि में एक बाप की याद अर्थात एकाग्र वृत्ति होगी। फिर है, वो खुद से भी संतुष्ट होगा और औरों को भी संतुष्ट करेगा। उसकी पढ़ाई की चारों सब्जेक्ट पर पूरा ध्यान होगा। ये ना सब अपना अपना एक एक पॉइंट ना नोट करके लेके जाना, समझ गया। एक एक पॉइंट नोट कर लेना अपनी डायरी में, मुरली में से। वो खुद से भी संतुष्ट होगा और औरों से भी। फिर है, उनकी साक्षीपन की स्टेज होगी, सदा साथी का अनुभव होगा। देह अभिमान की बुद्धि से अथवा पुरानी चाल चलन से किसी को भी दुख नहीं देगा। दृष्टि वृत्ति में रूहानियत और अलौकिकता होगी। प्योरिटी में फुल होगा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी होगा, ब्रह्मा के नक्शे कदम। किसी में भी उसकी आंख नहीं डूबेगी, क्योंकि उसे नशा रहेगा कि हम किसकी संतान। अब आप देख लो आपको कौन सा चाहिए तो सारे ही होते, पर अब सारे ले तो सकते नहीं होंगे, क्योंकि एक एक करके करें ना, कोई भी एक ले। हर इंसान से आपको गुण उठाने की सीखनी चाहिए आदत। कभी तो बड़ी जल्दी उठा लेते हैं, इसकी गंदी आदत है। आज से सीख लें। आपको हर आत्मा से क्या उठाना है? आपके घर में कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो। अच्छी बातों को ही देखना है, खराब बातों को नहीं देखना। खराब तो सब में है ही, अब क्योंकि उसके पीछे कारण है, कलयुग है ना। आप इस कलयुग में आप चाह रहे हैं कि आपकी संतान सर्वगुण संपन्न मिले आपको, कोई कमी तो रहेगी। आप उस कमी के पीछे आप उसकी अच्छाइयों को दबा रहे हैं। अब संबंध कैसे सही रहेंगे? आप खराब तो वाइब्रेशन दे रहे हैं, तुम तो बहुत खराब हो, खराब वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो जो सही भी है ना वो भी क्या हो जाएंगे,
क्योंकि माता पिता की कोई भी बात का बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वो बूढ़े ही क्यों ना हो जाए। है नहीं है कि कोई बचपन में या जवानी में, वो सारी उम्र रहता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक बहन आई थी 35-36 साल की उसकी उम्र होगी, उसके दिमाग में एक बात बैठ गई जिस वजह से उसे डिप्रेशन हुआ। उसने कहा कि बचपन में मेरी माँ जो है ना, आम होते थे ना, तो आम पता नहीं कहा कि मुझे देती नहीं थी या मुझे छोटा देती थी, ऐसा करके भाई बहन में भेदभाव किया होगा माँ ने। तो उसका जो दिमाग पे उसके प्रभाव पड़ा वो उसका अब तक भी है, और आज भी वो इस बात से डिप्रेस होकर के मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। वो एक बात नहीं क्या कर दिया उसको। तो ये क्या माँ बाप की तो बातें थी, और आप उम्मीद ये करते हो कि बच्चे आपके सही रहे। आप आपस में भी यही है, युगल का भी, हस्बैंड वाइफ का भी यही है कि आपको सारी चीजें बेहतर चाहिए, आप कितना बेहतर दे रहे हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो बुराई का ध्यान नहीं रखेंगे, किसका ध्यान रखना है भाई जी? हाँ, उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना है, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, देखो कैसे खुश होते हैं बच्चे। फिर कहा वो किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रखेंगे, वह किसी के अवगुण नोट नहीं करेंगे। पुराने उच्चार पुराने संस्कार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, वह स्व चिंतन में सदैव रहेंगे। जैसे साकार बाबा ने सदैव अपने को वर्ल्ड सर्वेंट कहा ना, जितना महान उतना निर्माण होकर रहा, निराकार निरंकारी, वैसे सदा अपने को सेवाधारी समझना। ठीक है, ये नहीं कि मैं क्यों करूं। अब बाबा घर में सब अच्छे घर परिवार वालों से हैं, अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, अच्छे पढ़ लिखे, लेकिन फिर भी सारे काम करते हैं खुद। यहाँ कोई मेड थोड़ी आ रही है, बाथरूम तक साफ करते हैं खुद। बाबा ने अपनी बेटी से चप्पल तक लगवाई खुद। क्यों? देह अभिमान टूट जाए, ये ना रहे कि मैं तो बाबा की क्या हूँ, बेटी हूँ, मैं क्यों करूँ। हम बाबा ने कहा तुम ही करो, कोई नहीं करेगा, तुम ही करो। क्यों? क्योंकि यही तो तोड़ना है अभिमान कि तुम मेरी बेटी नहीं, तुम किसकी हो। तो आपको ऐसे अपना अभिमान तोड़ना है, अहंकार में नहीं रहना। जितनी ऐसी छोटी लेवल की सेवा करेंगे ना बाबा के घर में, उतना ही ज्यादा अहंकार टूटेगा। जैसे बाबा कहता है भाषण और बासन, मार्क्स दोनों के क्या है, सेम है। चाहे कोई बर्तन मारने की सेवा कर रहा है या कोई भाषण देने की सेवा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कर तो सेवा ही रहा है। तो इस बात का महत्व समझना चाहिए। भगवान के घर में तो कुछ भी छोटी से छोटी भी क्या है, सेवा है, और वो किसी का लेता नहीं है, सर पे नहीं लेके जाता किसी की, वो सब यही दे देता है, ब्याज लगा के दे देता है कि जो डिले हुआ। इसको ऐसे समझो, मैं आपको इन सिंपल वे बताती हूँ। जैसे आपने कमेटी डाल रखी है, और वो कमेटी डाल दे तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है, और कब आप उसको निकालते हो, जब आपको, तो आपकी क्या डल रही है, पुण्य कर्मों की, और ये आपको ऐसे समय में काम आएगी कि जिस समय आपको उसकी, ये आपको नहीं पता, बस ये चीजें पता है कि इनको इसकी जरूरत कब होगी। एट ए टाइम नहीं मिलता, एट ए टाइम आपको ऐसे होता है कि पैसे डालो और निकाल लो, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो आपको जरूरत के समय ही देगा, उससे पहले नहीं देगा। तो इसीलिए वर्ल्ड क्या कहा, सर्वेंट। फिर है वो अपने को सदैव निमित्त समझेगा, महिमा को कभी स्वीकार नहीं करेगा। महिमा होगी जरूर, क्योंकि सेवा की है ईश्वर की, लेकिन निमित्त समझने के कारण मुख से बाबा ही निकलेगा। वो महिमा से खुश नहीं होगा और निंदा से घबराएगा नहीं। भाई मेरी क्या कर दी इन्होंने, दोनों में समान। वह सबका संबंध एक बाबा से ही जुड़ाएगा। उसके मुख से बाबा के प्रति स्नेह के बोल निकलेंगे। प्यारे बाबा ने हमें अपनी प्यारे से प्यारी दिव्य चीज की सौगात दी है, उस सौगात को संभाल कर रखेगा, बाबा से जुड़ेगा। फिर है ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहेगा। ज्ञान नेत्र खुला होने के कारण सदैव समर्थ संकल्प चलेंगे, व्यर्थ नहीं, ये संपूर्णता की आशा। फिर है उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। श्रीमत में मत फिक्स नहीं करेगा। दिव्य बुद्धि के आधार पर हर कर्म होता रहे, ये संपूर्णता की निशानी है।
वो आज्ञाकारी वफादार होगा, एक बल एक भरोसा, सर्व संबंध एक से, किसी तरफ भी झुकाव नहीं होगा, इफेक्ट में नहीं आएगा, प्रभाव में नहीं आएगा। जो आत्मा हर किसी के प्रभाव में आ जाती है ना, वो किसी की नहीं होती। जैसे घर में आपसे जरा सा कोई प्यार से बात करे, आप उसी के प्रभाव में आ गए, दूसरे ने करी उसी के प्रभाव में आ गए। जैसे कि पिता का संबंध कह लो, माँ का संबंध कह लो, माँ से पिता से बच्चा जो अच्छे से वो करेगा तो वो उसी के प्रभाव में वो चलती है। फिर उसे ये नहीं लगता कि बच्चा मेरा दूसरा भी है, क्योंकि वो उसके किस में आ गई। तो आपको भी देख लेना है, मुझे किसी के प्रभाव में नहीं आना। तो और झुकाव, क्योंकि प्रभाव होगा तो झुकाव हो, लगाव होगा। बाबा ने कहा वह आज्ञाकारी वफादार होगा, किसी की भी तरफ झुकाव नहीं होगा, और ऐसा लगाव झुकाव से मुक्त होगा। फिर आपको उसकी गलत बात भी क्या लगेगी, क्योंकि आप झुक गए, उससे आपका क्या है, लगाव है। जैसे आपका बच्चे ने कुछ गलती करी, लेकिन माँ का बच्चे से लगाव है, तो वो उसकी बातों की वजह से क्या कर देगी, उसके लगाव में क्या हो जाएगा, उसका झुकाव हो जाएगा। फिर उसे ये नहीं लगेगा कि ये गलत है, उसे लगेगा नहीं सही है, कोई बात नहीं, तो ये गलत है, ये जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो कहीं पर भी आपका क्या ना हो, झुकाव। सबसे प्यार से बोलो, यही मोह होता है। हाँ, सबसे प्यार से बोलो, सबसे सही रहो, ऐसे थोड़ी है। और लास्ट है उन्हें कोई भी परिस्थिति नथिंग न्यू लगेगी। 5000 वर्ष की बात ऐसे अनुभव होगी जैसे ये तो कल की बात है। अच्छा, ओम शांति। तो एक पॉइंट सभी सुनाएंगे ना, एक पॉइंट नोट कर लो, मुरली यहीं रहेगी। और अभी भोग लगाएंगे, फिर दादी जी को सभी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ठीक है, ओम शांति। साक्षी और दृष्टा में क्या